करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। आंधियाँ वो चली आशियाँ लुट गया, आंधियाँ वो चली आशियाँ लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चाँद मुझे दिखला जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा। हरे कृष्णा एंड वेलकम टू टुडेज लाइव कथा सेशन। आज 9वां दिन है कथा का। प्रथम स्कंद को हम आरंभ कर चुके थे। कल मैंने कहा था आपको कि कल से कथा स्कंद हम प्रथम स्कंद आरंभ करेंगे, लेकिन नारद जी का जो प्रकरण हमने कल देखा था वो भी प्रथम स्कंद का ही भाग था। तो प्रथम स्कंद शुरू हो चुका है। एक बार भगवान का नाम लेंगे आप सब मेरे साथ और उसके बाद हम इस कथा को आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी वाणी को आप अपनी भक्ति के प्रवाहित होने का माध्यम बना दीजिए। आपके और आपके भक्तों के बीच मेरी वाणी केवल माध्यम रहे। मेरे अहम को शांत कर दीजिए। ये कथा का प्रवाह केवल शब्द ना रह जाए, सुनने वालों में भक्ति का संस्कार बन के फूट पड़े।
भगवान को पुकारते हैं ना हम, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। भीगा भीगा समा मतलब आंसुओं के साथ भगवान को याद करते हुए अश्रु धारा बह चले और भगवान ना आए, ऐसा तो खैर नहीं ही होता है। आप भगवान के लिए रोएं और भगवान आपके लिए ना आए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दुखों में तो हम याद करते ही हैं भगवान को। जब दुनिया डराने लगती है तो एक ही सहारा याद आता है, भगवान का सहारा याद आता है। उस समय तो दिल से पुकार निकलती ही है और तब तो कृष्ण आते ही हैं। लेकिन अगर भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए ना, भगवान के साथ में प्रियता का संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर पुकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके बिना पुकारे ही भगवान आ जाते हैं, बल्कि वो कहीं जाते ही नहीं, वो आपको छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। प्रथम स्कंद की कथा से रिलेट करता है ये सॉन्ग। जब भगवान जिनको प्यार करते हैं ना, भगवान खुद अश्योर करते हैं, भगवान खुद ये इस बात को अश्योर करते हैं कि उनके भक्तों के पास वो उपस्थित रहे, उनके भक्तों की प्रॉब्लम से, उनके भक्तों के जीवन में भगवान उपस्थित रहे, उनके भक्त उनको याद करें और वो भगवान आए। उसके पहले ही भगवान अश्योर करते हैं कि वो भगवान अपने भक्तों के साथ रहें, ऐसा भगवान अश्योर करते हैं। भगवान के जो परम प्रिय भक्त होते हैं ना, भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनको पुकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बस मन में ऐसा सोचते हैं कि काश कृष्ण अभी होते, और वो आंख उठा के देखेंगे तो उनको कृष्ण अपने सामने ही नजर आएंगे। कई सारी घटनाएं, महाभारत की कई घटनाएं जो कि भागवत कथा का भी हिस्सा है, पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान ऐसे खड़े रहते थे कि पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। द्रौपदी ने भगवान को देर से पुकारा, तो द्रौपदी की परीक्षा हो रही थी, लेकिन जब भगवान को उन्होंने सोचा कि आज कृष्ण मेरे यहाँ होते तो मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में घिर जाते हैं ना, तो इमीडिएट हमारे आसपास कौन है उनको देखते हैं। मेरे हस्बैंड, आपको पता है, द्यूत क्रीड़ा के समय इमीडिएट उसके आसपास जो लोग थे उसने पहले उनको याद किया। पितामह बचा लें, धृतराष्ट्र बचा लें, उसके हस्बैंड्स बचा लें, खुद से भी ट्राई करा, लेकिन फिर उसने सिर्फ मन में याद किया कि ये कोई नहीं बचा सकते, आज कृष्ण होते तो बचा लेते बस। और कृष्ण वहां पे आ गए। तो और ये तो पुकारा उसके बाद आया, याद किया उसके बाद है। भगवान पग पग पर आगे से आगे व्यवस्था करके रखते हैं अपने भक्तों के लिए कि हमें पुकारने की जरूरत ना पड़े, हमें कष्ट हो ही ना। तो कष्ट होते हैं तो हमारे टेस्ट के लिए होते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, वो हमारे सुधार के लिए होते हैं। बट टेस्ट करते हुए भी भगवान अंदर, जैसे कुमार होता है ना, घड़े के अंदर हाथ रख के ऊपर से थपकी देता है, ऊपर से कष्ट का हाथ भी पड़ता है ना, भगवान का हाथ रहता है उस प्रेमी भक्तों के पीछे, नीचे भगवान का हाथ रहता है। तुम टेस्ट दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसे भगवान हमारे साथ में खड़े रहते हैं। आज का हमने जो भगवान से आह्वान किया, इस सॉन्ग के द्वारा भगवान को हमने आह्वान किया, हमने भगवान को कहा है, हमने अपना समर्पण दिखाया है, हमने अपना प्रेम दिखाया है। हम उनको तभी याद कर लें जब संकट नहीं है, हम तभी याद कर लें ना, ताकि संकट के समय संकट आए ही ना, और संकट आए तो भगवान को हमने पहले से एडवांस में मैसेज भेज रखा है कि प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ तुम्हें आना है, हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ तुम्हें आना है। और आज की ये प्रथम स्कंद की जो कथाएं हैं ना, वो इसी चीज को, आपके विश्वास को दृढ़ करेंगे, आपके भगवान के प्रति प्रेम को दृढ़ करेंगी कि भगवान कैसे हमारे साथ देते हैं। अगर द्रौपदी के साथ खड़े हो सकते हैं, अगर पांडवों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर हम उनसे उतना प्रेम करें जितना पांडवों ने किया, जितना द्रौपदी ने किया, तो भगवान हमारे साथ भी खड़े हो सकते हैं। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने नारद जी के वृत्तांत को आपको सुनाया था। तो नारद जी और व्यास जी की चर्चा चल रही थी। नारद जी ने उनको गाइड किया, उनको सजेस्ट किया कि आप भगवान का भजन, भगवान की लीलाओं का गायन करें, भगवान की लीलाओं का गायन करें। ऐसे किसी ग्रंथ का अगर आप राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, तो आपको जीवन में शांति मिलेगी। और नारद जी ने अपने बारे में बताया कि जैसे मुझे भगवान का भजन करके शांति मिलती है, और उसी तरह से आपको भी वो शांति मिलेगी। जब दोनों की वार्तालाप खत्म हो गई, नारद जी वहां से चले गए। और जब नारद जी वहां से चले गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कथा हम आज देखेंगे। तो जब नारद जी वहां से चले गए, तो कहा है इसमें, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का आश्रम है।
वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं। वहीं व्यास जी का आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया, स्वयं के मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। ठीक है, इस सूत्र को आधार बनाकर, यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। तो भागवत को क्या बेस बनाया उन्होंने, वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले एक छोटा चीज हमें यहाँ पे और नजर आती है, जो मैंने थोड़ा सा देखा, इस बारे में सोचा। इसमें लिखा है कि व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर चले गए। यहाँ पे आज ठंड है, लेट मी, व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर चले गए। सरस्वती नदी के तट पर जाने का क्या मतलब हुआ? जब अगर कृष्ण भगवान की लीलाओं को वर्णन करना था, वृंदावन जाना चाहिए था, यमुना नदी के तट पर जाना चाहिए था, तो सरस्वती नदी के तट पर ही भगवान क्यों गए? यहाँ सरस्वती जो कहा गया ना, ये रियल एक्चुअल घटना तो है ही, सरस्वती के तट पर ही गए थे, लेकिन मेटाफोर नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी उदाहरण को समझाने के लिए मेटाफोर दिया जाता है ना, कि वैसा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आप अज्यूम करो कि ऐसा है। तो यहाँ पर अज्यूम नहीं किया, यहाँ पे वो एक्चुअली सरस्वती नदी के तट पर ही गए थे, जहां पर ऋषियों के यज्ञ चलते रहते। लेकिन अगर दूसरे आध्यात्मिक रूप से इसको देखा जाए तो उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर जाने का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हमको किसी मौलिक रचना को बनाना हो ना, हमको किसी ओरिजिनल कृति को बनाना हो, हमको कुछ ऐसा जो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और आपने एक अभी और चीज बताऊंगी, देखो उन्होंने क्या किया कि अपने मन को, अभी मैं पूरा से आऊंगी, उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया, समाहित किया, ध्यान में जाकर भगवान की माया को देखा, समझा और उसको आधार बनाकर उन्होंने भागवत पुराण बनाया। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उन्होंने सारे पुराने लोगों के रेफरेंसेस उठाए कि उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में क्या लिखा, उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में क्या लिखा, और फिर सबका मिला के अपना एक दे दिया कि हाँ मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान। ऐसा नहीं किया। उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मन को एकाग्र किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने स्वयं से भगवान की माया को, भगवान की लीलाओं को ध्यान में जाकर देखा, और जो देखा और जो समझा और जो अनुभव किया उसको लिखा। मतलब भागवत कथा जो है ना, रचना जो है, ये व्यास जी की मौलिक रचना है, ऑथेंटिक रचना, कॉपी पेस्टेड रचना नहीं है। हम जब पीएचडी करते हैं ना, जो मैंने पीएचडी की है इसलिए मुझे पता है, पीएचडी में क्या होता है, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर नाम का एक पूरा पोर्शन होता है। आपकी थीसिस जब अपन लिखते हैं ना, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर नाम से पूरा पोर्शन होता है। मतलब मेरे को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपनी पीएचडी के दौरान, तो मैं उस प्रॉब्लम के रिव्यू करती हूँ, लिटरेचर का रिव्यू करती हूँ कि किन किन लोगों ने पहले इस पर काम किया हुआ है, उनके क्या रिजल्ट आए थे, है ना। जैसे मैंने बॉटनी में पीएचडी करी है, तो जिस पौधे पर मैं काम कर रही थी, तो मैंने पूरा लिटरेचर उसका रिव्यू किया कि पहले किस किस ने इस पौधे पर काम किया है, इस पौधे पे पहले क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, इस पौधे के बारे में लोगों ने क्या क्या लिख रखा है। फिर मैंने एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज पे काम किया, मतलब पौधों के अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके ऊपर मैंने काम किया। तो उस पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पहले किस किस ने काम कर दिया था, पहले कौन कौन इसके बारे में क्या जान चुका है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और फिर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं, उन सारी रिव्यूज के आधार पे हम अपना एक प्री माइंडसेट बनाते हैं कि अच्छा इतना इतना काम इस पे हो चुका है, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया। और फिर हम एक कंक्लूजन करते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे काम करूंगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिजल्ट आने चाहिए। हम पहले से अज्यूम करते हैं कि उस पर ये रिजल्ट आने चाहिए, और फिर वो जो रिजल्ट हमारे, फिर हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, और एक्सपेरिमेंट लगा के अपने रिजल्ट और दूसरों के रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं कि मेरा ये रिजल्ट आया, इनका ये रिजल्ट आया। तो इसको तो कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ, जो पीएचडी है, फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कैसे बनते हैं कि अपना ओरिजिनल काम तो होता है उसके अंदर, लेकिन दूसरों ने क्या काम किया उसके रेफरेंस के थ्रू, उसको बेस बनाकर फिर अपना काम किया जाता है, वो तो होता पीएचडी। लेकिन यहाँ पे ये पीएचडी से भी बड़ी बात करी, पहले से कोई दूसरों के लिटरेचर नहीं पढ़े, दूसरों के रिसर्च नहीं पढ़े, अपने ध्यान में जाकर अपने आप से खोजा, अपने आप से जाना,
और उसको फिर लिखा है भागवत महापुराण में। तो मौलिक रचना है, ऑथेंटिक रचना है, कॉपी पेस्टेड नहीं है, कहीं से रेफरेंस लेकर नहीं लिखी हुई। जब इंसान को कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना होता है, क्रिएटिविटी का काम करना होता है ना, रचना करनी होती है, तो उसको किसका सहारा लेना पड़ता है? उसको सरस्वती का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वो सरस्वती नदी के तट पर गए। कि सरस्वती किसकी देवी है? यहाँ पे मेटाफोर है। सरस्वती किसकी देवी है? विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है ना, बुद्धि की देवी है। तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, और ज्ञान कौन सा? बाहर से उधार लिया हुआ ज्ञान नहीं, अपने अंदर से उपजा हुआ ज्ञान, अपने अंदर से आया हुआ ज्ञान, उसके सहारे से कोई रचना की जाती है तो वो कालजयी रचना बनती है, वो ओरिजिनल रचना बनती है। इसलिए ये सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर जाने का मतलब है सरस्वती की शरण में जाते हैं, भगवान माँ सरस्वती की शरण में जाते हैं। और फिर इसमें और डिटेल में आपको बताती हूँ सरस्वती का मतलब क्या होता है, और सरस्वती को विद्या की देवी क्यों कहा जाता है। जैसे लक्ष्मी जी होते हैं ना, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो लक्ष्मी जी का सिंबल क्या था? लक्ष्मी जी का सिंबल सोना, पैसा, रुपया, चांदी, ये लक्ष्मी जी का सिंबल है। जैसे कोई लक्ष्मी आई है, जैसे अपन कोई सोने का सिक्का होगा तो क्या बोलेंगे? लक्ष्मी जी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और इसी तरह से पार्वती जी बल का, शक्ति का प्रतीक है ना। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी होती है तो हम कहेंगे कि ये पार्वती का रूप है, दुर्गा का रूप है, काली का रूप है, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन सरस्वती का क्या मतलब है? सरस जो बहता है, सरस वर्ड का मतलब है बहना, सरस वर्ड का मतलब फ्लो, ठीक है, सरस वर्ड का मतलब है फ्लो, और वती का मतलब वो जिसमें फ्लो हो, समथिंग विद फ्लो, ऐसा जिसमें फ्लो हो। तो फ्लो किसमें होता है? ज्ञान का प्रवाह, है ना, बुद्धि का प्रवाह। इसलिए सरस्वती को एक्चुअली देखा जाए तो सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी नहीं, सरस्वती फ्लो की देवी है, प्रवाह की देवी है। किसका प्रवाह? अंदर से जो ज्ञान उपजता है, अंदर से जो कुछ अंदर से क्रिएटिविटी आती है, उसका फ्लो बना रहे, हमारे अंदर से कुछ ज्ञान निकले, उस ज्ञान का फ्लो बना रहे, और वो फ्लो जो हो कागज पे कागज पे कागज पे उतरता रहे। तो इसका मतलब हमने हमने अपने अंदर की सरस्वती को जागृत कर लिया। सरस्वती देवी को बाहर जागृत नहीं करना होता, सरस्वती देवी को बाहर नहीं मनाना होता। जो हम स्कूलों में प्रार्थना करते थे ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वो तो अच्छी बात है ही। अगेन मैंने आपसे कहा कि हर एक चीज का, देवी देवता का सगुण साकार रूप भी है और निर्गुण निराकार रूप भी है। तो सरस्वती का यानी कि द फ्लो ऑफ नॉलेज, द फ्लो ऑफ नॉलेज, सरस्वती का मतलब है द वन हु हैज फ्लो ऑफ नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी लेडी या एक ऐसा पुरुष जिसके पास ज्ञान का प्रवाह है, उसको कहा जाता है सरस्वती। तो सरस्वती का सगुण साकार रूप तो है ही है, जो माँ पार्वती वीणा बजाती हैं, कमल पर बैठती हैं, हंस पर बैठती हैं, सफेद वस्त्र पहने, आज नहीं सफेद वस्त्र पहने क्योंकि मुझे सरस्वती जी के बारे में बात करनी थी। तो एक तो सगुण साकार रूप है ही, और उसके अलावा निर्गुण निराकार हम अपनी 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 सबकी सरस्वती हमारे अपने अंदर भी है। जैसे ठाकुर जी होते हैं ना, एक तो सगुण साकार रूप है जो गोलोक वृंदावन में रहता है, और एक सबके इंडिविजुअल ठाकुर जी जो हम सबके हृदय में विराजे हैं। इसी प्रकार से सरस्वती देवी, सरस्वती वैसे तो वो देवी सरस्वती है ही, लेकिन हम सब की अपनी अपनी अंदर सरस्वती होती है। लेकिन वो सरस्वती जो होती है सबकी फ्लो नहीं हो रही होती। उसको फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो इसमें बताया कि मन को एकाग्र करना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है। जब आप लंबे समय तक मन को एकाग्र करते हैं, जब आप लंबे समय तक ध्यान में बैठते हैं ना, तो आपके अंदर का सुप्त ज्ञान, आपके अंदर का सुप्त जो क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता और रचनात्मक ज्ञान, आपके अंदर का कुछ नया क्रिएट करने का जो ज्ञान होता है वो फ्लो होने लगता है, आपके अंदर से फ्लो होने लगता है। तब वो कहते हैं कि हमारे इसकी सरस्वती जाग गई। कुछ वक्ता होते हैं, कोई वक्ता जब बोलते हैं तो ऐसा होता है ना, ऐसा धारा प्रवाह बोलते हैं, ऐसे लगता है कि इनके मुंह पर साक्षात, इनकी जुबान पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। सरस्वती विराजमान हो ही जाती है। वो कौन सी सरस्वती? वो देवी सरस्वती नहीं, वो आपके अपने अंदर का फ्लो ऑफ नॉलेज जब आपकी जुबान पे आता है तो उसको बोलते हैं कि सरस्वती, साक्षात सरस्वती इसके जिह्वा पर विराजमान है। अंग्रेजी में भी एक टर्म होती है फ्लो स्टेट में जाना। आपने कभी देखा हो? फ्लो स्टेट में सबसे ज्यादा बेहतरीन रचनाएं, कालजयी रचनाएं कब बनती है? जब आदमी फ्लो स्टेट में होता है। वो एक अलग ही तरह के जोन में होता है। उसको अपने उस क्रिएशन से, उस चीज से इतना पैशनेट हो जाता है, इतना उस चीज के साथ जुड़ जाता है, उसको उस चीज के सिवा कुछ और चीज नजर ही नहीं आती। उसको कहते हैं फ्लो स्टेट। उसको बस वही नजर आ रहा है कि मुझे ये बनाना है, ये क्रिएट करना है, इसको लिखना है, इसको बनाना है। वो जो स्टेट होती है ना,
एक ऐसी तीव्र एकाग्रता की स्टेट होती है कि मुझे ये क्रिएट करना है और उसको उसके सिवा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। उस स्टेज को कहते हैं फ्लो स्टेट। और जब आदमी फ्लो स्टेट में आता है तो उससे कालजयी रचनाएं बनती हैं। कोई भी चीज जो कि आज दिन तक आप कोई भी चीज मान लो, कालजयी रचनाएं जो बनी है, टाइमलेस क्रिएशंस जो हुए हैं, वो सब फ्लो स्टेट में होते हैं, इंसान की फ्लो स्टेट में होते हैं। बड़े से बड़े इन्वेंशन जो हुए हैं, बड़े से बड़ी खोज जो हुई है, बड़े से बड़े आविष्कार जो हुए हैं, बेहतरीन मूवीज जब बनती हैं, या कोई लता मंगेशकर जब गाती है, जब मोहम्मद रफी जब गाता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि साक्षात सरस्वती इनके जुबान पे विराजमान है? क्योंकि वो उनके भीतर से उस उसका प्रवाह निकलता है जिसको वो रोक नहीं सकते। और वो प्रवाह कब निकलता है? जब आप उस चीज के अंदर पूरी तरह से एकाग्र हो जाओ, उस चीज के साथ पूरे एकाकार हो जाते हो, तब वो फ्लो आपके अंदर से निकलता है। कृष्ण भगवान के बारे में लिखना है तो कृष्ण भगवान में ध्यान को समाहित चित्त करके, एकाग्र करके उनका ध्यान करो। तब तक ध्यान करते रहो, तब तक ध्यान करते रहो कि भगवान कृष्ण आपके मुंह से सरस्वती के मतलब प्रवाहित ना होने पड़े, सरस्वती के रूप में आपके मुंह से प्रवाहित ना होने पड़े, आपकी जीवा सरस्वती ना बन जाए। तब तक आप भगवान के बारे में पढ़ते रहो, जानते रहो, सुनते रहो, ध्यान करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो जाएगी, और जिस चीज का आप ध्यान कर रहे हो, जिस चीज पर आप एकाग्र हो गए, वो फ्लो में आपके मुंह से निकलने लगेगा। तो इसलिए वो सरस्वती नदी के तट पर आए। सरस्वती फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ अभिव्यक्ति वो इतना नेचुरल निकलता है कि उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, कि कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठना पड़ता, कि सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीज फ्लो हो रही है। और इसलिए आपने देखा होगा, जैसे महाभारत में भी कहा गया कि व्यास जी ने गणेश जी को नियुक्त किया था कि मैं बोलता रहूं तो बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि वो फ्लो आ रहा था उस समय पर। सोच सोच के दिमाग लगा लगा कर नहीं लिखी गई महाभारत, वो भी फ्लो स्टेट में महाभारत लिखी गई। और ये जो ये लिखी गई है यहाँ पर, भागवत लिखी गई है, ये भी फ्लो स्टेट में लिखी गई है। अगर आपको भी किसी चीज में एक्चुअल में आपको चाहिए ना कि मेरे से कोई चीज अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले उस चीज के साथ बिल्कुल पैशनेट होके, एकाग्र होके, ध्यानावस्थ अवस्था में जाके उस चीज के साथ एकाकार होना पड़ेगा। जब आप उस चीज के साथ एकाकार हो जाते हैं तो वो प्रवाह फूटता है। कोई भी जब आप काम करें तो उसको अच्छी तरह बेस्ट तरीके से करने का यही तरीका होता है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं ना, जैसे कथा करने की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे मैंने कथा करी, तो कथा करने से पहले पूरा उस कथा के अंदर ही पूरा मन लगा के अब मुझे यही करना है, और 24 घंटे कथा का ही चिंतन चलता रहे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे यहाँ कथा करी उसके बाद अपना कुछ कर रहे हैं। क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या करना है ना, उससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड चिंतन चल रहा है। ऐसा करते समय क्या होता है कि जब आप कथा करने बैठोगे तो आपको फ्लो स्टेट फूटेगा, अंदर से स्वतः प्रवाहित होगा। इस तरह कुछ लिखना है तो लिखने से पहले पूरा उसके अंदर घुसना पड़ता है, उस चीज के अंदर पैशनेटली उसके साथ जुड़ना पड़ता है, तब आपकी सरस्वती सक्रिय हो जाती है। और जब सरस्वती सक्रिय हो जाती है तो फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर वो फ्लो में चलती रहती है चीजें। मैं यहाँ पे कथा करने बैठी हूँ, और आजकल मैं घर में भी, मतलब मैं किसी और अलग ही जोन में हूँ। ये आज की बात से रिलेट, कल कल की ही घटना है। परसों जब मैं यहाँ कथा कर रही थी, उसके बाद मैंने कहा कि शायद मैंने उसके बाद लाइव सेशंस नहीं लिए थे। मैंने कहा कि आज लाइव सेशन नहीं होंगे, आज मुझे कुछ स्टडी करनी है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है कथा के बारे में। क्या तो मैं यहाँ से कथा से उठी, मैंने अपना पूरा दिन पढ़ती रही। मैं सुबह 10 बजे यहाँ से, मतलब कथा से 2 बजे फ्री हुई, 2 बजे से मैं स्टडी करने बैठी, तो रात को 11-12 बजे तक मैं स्टडी करती रही। फिर सुबह वापस जल्दी उठ के स्टडी करने बैठी, तो सुबह की 11 जो कथा का समय था तब तक मैं स्टडी करती रही थी। मीनवाइल क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेड आई नहीं आज। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि कल कल वो आई नहीं, इंदिरा कल आई नहीं थी। फिर जब कल 11 बजी और वो इंदिरा आई, तो मैंने कहा तुम कल आई नहीं थी? तो उसने बोला आप किस दुनिया में हो? मैं अपने, और वो अपने हस्बैंड को जाके बोल रही थी वो कथा क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। मैं उनके घर आंखों के सामने काम करके चली गई, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। बोले आपको पता ही नहीं मैं आई थी, मैं काम करके गई थी, मैंने आपको चाय बना के रखी, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा मैं चाय बना के रखी? कब चाय बना के रखी? मैं पी गई चाय, मुझे पता ही नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई। तो वो कह रही थी कि हाँ, यही तो आपको, मैं अपने हस्बैंड को जाके बोल रही थी कि वो इतने मगन हो रखे थे अपनी पढ़ाई में, मैं उनके सामने काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, उनको ध्यान ही नहीं मैं कब आके चली गई। और मैंने कहा कि सही बात है, मुझे ध्यान नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आज इंदिरा आई नहीं, आज इंदिरा काम। मैंने कहा मुझे तुम नजर ही नहीं आई। बोले हाँ मुझे पता है, आपने मुझे देखा ही नहीं। इसको कहते फ्लो स्टेट।
आप जब किसी चीज में इतने घुस जाओ ना कि वो तब फिर वो चीज आपके अंदर से सरस्वती की तरफ प्रकट होती है। तो ये यहाँ पर सरस्वती पर आकर बैठने का मतलब ये है। और जब आपकी सरस्वती जागृत हो जाती है तो आपकी जड़ता जो होती है ना, मतलब प्रोकास्टिनेशन करना और ये सब चीजें खत्म हो जाती है आपके अंदर से। ना आपको थकान होती है, ना आपको निराशा होती है, ना आपको नींद आती है, कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए जो स्कूल उसके अंदर या जो प्रार्थना की जाती है सरस्वती से, आपका जाड्यापहा वो आता है ना, उसमें वर्ड आता है जाड्यापहा, जड़ता को दूर करो, सरस्वती मेरी जड़ता को दूर करो। सरस्वती क्या करती है? जड़ता को दूर करती है और फ्लो को बढ़ाती है, आपके अंदर के फ्लो को बनाती है। जुनून की अवस्था में आप आ जाते हो। जब सरस्वती आपकी जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए जुनून की अवस्था में आ जाता है। सोते जागते उठते बैठते बस वो उसी के बारे में चिंतन चिंतन करता रहेगा। और जब ऐसा वो व्यक्ति करेगा तब उसके हाथ से जो रचना निकलेगी, उसके थ्रू जो भी क्रिएशन होगा वो क्रिएशन कालजयी क्रिएशन होगा, साधारण कृति नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये अपने व्यास जी जो है ये कहाँ पे आके बैठे? सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठे। सरस्वती की उपासना करिए, सरस्वती कि मेरा फ्लो बना रहे, मेरे अंदर का ज्ञान का फ्लो बना रहे। और अंदर के ज्ञान का फ्लो बनाने का तरीका भी आगे देखो दिया हुआ है उन्होंने, भक्ति योग के द्वारा। पहले तो भगवान में भक्ति दृढ़ करो, उसके बाद में मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके, मन को एकाग्र भी किया है और निर्मल भी किया। निर्मल मतलब दूसरे कोई फालतू थॉट्स नहीं आ रहे उसके अंदर। और आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा। ध्यान में जाकर परमात्मा को भी देख लिया, माया को भी देख लिया। ईश्वर क्या है और उनकी माया क्या है, सब उन्होंने ध्यान में जाकर देखा। जब आप पूरे एकाग्र हो जाते हो, पूरे निर्मल चित्त हो जाते हो और फिर आप ध्यान लगाते हो और भक्ति के साथ प्रभु में ध्यान लगाते हो, वो अपनी सारी चीज खोल के आपके सामने रख देते हैं। भगवान कोई बहुत गूढ़ रहस्य वाली चीज नहीं है, भगवान बहुत इजीली ओपन हो जाने वाली चीज है। भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान को जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत कुछ हैवी लेंदी प्रोसेस, ऐसा नहीं। भगवान को जानने के लिए ये जो प्रोसेस बताया है आप ध्यान रखें, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, निर्मल मन के साथ, शांत चित्त के साथ भगवान के ऊपर अगर ध्यान लगाओगे, भगवान का अगर चिंतन करोगे तो भगवान क्या है और भगवान की माया क्या है और भगवान ने कैसे संसार को रचा और भगवान क्या चाहते हैं और भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का कैसे उनका समय बिताते हैं, क्या उनका सृष्टि का क्रम रहता है, सृष्टि के बाद ये सब वो भगवान आपको वैसे ही बता देते, खुद ही बता देते हैं। न किताबें पढ़ने की जरूरत, कुछ आपको अंदर से ही ज्ञान आने लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। और फिर आप कहीं ना कहीं किताब में जाके पढ़ो, किसी शास्त्र में जाके पढ़ो, आपने जो सोचा ना वो बात वहां लिखी हुई होगी। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज इसी तरीके से आई है। मैं बस ध्यान में बैठ जाती हूँ और फिर अचानक से मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये घटना ऐसे हुई होगी, मुझे लगता है कि ये घटना ऐसे हुई होगी, इतिहास की घटना है। और फिर कहीं पर उसकी डीप स्टडी फिर थोड़े दिनों बाद वो सामने आ भी जाती है कि अरे हाँ, उस दिन मैं सोच रही थी कि ये घटना ऐसे नहीं घटनी चाहिए थी, ये ऐसे गलत है इतिहास। और वो ऑथेंटिकेशन मिल जाता है कि सच बात है कि लोगों ने गलत जानते, लोग इसके बारे में गलत जानते हैं। मैं बहुत रामायण के जो उत्तरकांड का जो रामायण है ना, वो मेरे लिए काफी मतलब शुरू से ही वैसा था, कंफ्यूजिंग था कि यार भगवान ने सीता जी को कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया। सॉरी हाँ, फॉर 1 minute, this is disturbing me. तो मैं सोचती थी कि यार ये ठाकुर जी ने ऐसे कैसे सीता जी को छोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इतने क्रूर हमारे भगवान नहीं हो सकते, इतने क्रूर हमारे श्री राम नहीं हो सकते, मैं ऐसा सोचती थी। और फिर धीरे धीरे चिंतन 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 करती थी, ध्यान करती थी ना, तो ध्यान में ही वो घटनाएं मेरे ध्यान में प्रकट हो गई कि ये कैसे हुआ होगा रामायण। मैंने अपने, जब मेरे फादर भी थे, मैं अपने मम्मी पापा के पास गई, मैंने बोला मम्मी रामायण में गलत लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं हुआ है, वो चीज ऐसे हुई है। और फिर मेरे पेरेंट्स भी बोले कि हाँ, ज्यादा ठीक लगता है अगर ये घटना इस तरह से घटी है तो ज्यादा ग्राह्य है, ज्यादा मतलब गले के उतरती है। और जो लिखा गया है कि वो उन्होंने माता को गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया, ये सब मेरे तो गले नहीं उतरता था। और वो सत्य मुझे दिखा कि वो ऐसा है भी नहीं एक्चुअल में। और फिर बाद में उससे रिलेटेड मुझे कुछ लिटरेचर भी मिले कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ था।
तो जब आप ध्यान में बैठ के, गहराई में बैठ के किसी घटना के, किसी इंसान के, भगवान के बारे में चिंतन करोगे, वो अपने सारे भेद आपके सामने खोल देंगे। दिस इज द फैक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के द्वारा उन्होंने क्या बनाया, भागवत संहिता का निर्माण किया। न किसी का कॉपी पेस्ट किया, न कुछ किया, अपने अंदर से जानकर उन्होंने भागवत संहिता को लिखा। आगे फिर सूत जी कथा कह रहे हैं, तो सूत जी कहते हैं कि भाई इस तरीके से जब वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिख दिया, फिर इस विशाल ग्रंथ को उन्होंने किसको दिया, अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी, क्योंकि कृष्ण कथा थी, बड़ी मनोहारी कथा थी, तो वैसे तो सुखदेव जी बहुत ही कहीं भी रमण नहीं करते, कहीं उनका मन नहीं टिकता, 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं ठहरते नहीं है। लेकिन इस कथा, इसको ग्रंथ को पढ़ने के लिए उन्होंने पूरा पढ़े, और उसके बाद वो अपने चले गए, जहाँ भी उनको वन में जाना था, साधना के लिए जाना था, वो चले गए। तो अब यहाँ से हमारी, जहाँ से व्यास जी ने लिखना शुरू किया, वो चीज अब आप यहाँ से शुरू होती है। तो शौनक जी को कहते हैं सूत जी की राजर्षि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, वो क्या कर्म किया, और उनके मोक्ष की कथा कैसे हुई, उसके बारे में मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो हमारी एक्चुअल भागवत यहीं से शुरू होती है। राजा परीक्षित मेन हीरो हैं हमारी इस कथा के, ठीक है। तो राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनके जीवन कैसा था, और उनका मृत्यु कैसे हुई, ये पूरी घटनाक्रम को अब ये कह रहे हैं कि मैं सुनाऊंगा। और क्योंकि राजा परीक्षित कहाँ से आते हैं, पांडवों के वंश से आते हैं, तो पांडवों का जो राज्य छोड़ने का उनका जो अंतिम समय था, वहां से श्रीमद् भागवत शुरू होती है। और वहां से परीक्षित का जन्म और परीक्षित को लेकर उसकी जो कथा चलती है, दिस इज हाउ भागवत कथा फ्लोज। तो यहाँ ये कहते हैं कि मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। पांडव कैसे स्वर्ग गए, यानी पांडवों ने राज्य त्यागा, स्वर्ग गए, ये कथाओं को कहता हूँ। क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है, क्योंकि यहीं से श्री कृष्ण के बारे में हमें जानने को मिलता है, श्री कृष्ण को समझने को मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ से कथा कहूंगा। तो अब वो कथा कहना शुरू करते हैं। क्या हुआ, महाभारत के बारे में आप सभी को पता है, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त तो होने वाला था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था युद्ध। कौरवों के भी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई, बड़े बड़े महारथी नष्ट हो गए, मर गए। पांडवों के भी पक्ष के बहुत सारे लोगों को वीर गति मिल गई, सब चले गए। और भीमसेन ने क्या किया, जो महाराज भीमसेन थे, उन्होंने दुर्योधन के जांग के ऊपर गदा से प्रहार कर करके उसकी जांग को तोड़ दिया था। और दुर्योधन जो था वो मरनासन अवस्था में पड़ा हुआ है। उस समय की ये घटना है। तो उस समय अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा के बारे में हम जानते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य जी कौन है, द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु हैं, राजगुरु हैं। उनको दोनों को शिक्षा देने वाले कौन है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसके मित्र हैं, दुर्योधन के मित्र हैं। युद्ध में किसकी तरफ से लड़े, कौरवों की तरफ से लड़े, क्योंकि वो दुर्योधन के मित्र थे। आगे और भी हम अश्वत्थामा के ऊपर अगर कुछ आएगा तो अच्छी मैं चीजें बताऊंगी आपको उस बारे में। तो अश्वत्थामा जब दुर्योधन को देखा, दुर्योधन से मिलने गए, वो पड़े हुए थे जमीन पर, उनकी जांघों से खून बह रहा था, बहुत सारा रक्त बह रहा था। तो अश्वत्थामा जब दुर्योधन को देखा, उसकी हालत को देखा, तो उनको बहुत क्रोध चढ़ा कि अश्वत्थामा इसकी क्या हालत कर दी, दुर्योधन की क्या हालत हो गई। और उस समय फिर इतना गुस्सा आया, अश्वत्थामा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि मैं 5 पांडवों को मार कर लेकर आऊंगा, तो 5 पांडवों का सिर काट लाऊंगा, आज ही काट के लाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया। और अश्वत्थामा को क्या है कि शुरू से ही पांडवों से उनका जेलेसी फैक्टर था, ईर्ष्या थी, क्योंकि उनके खुद के पिता द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कम प्रेम करते थे, पांडवों से ज्यादा प्रेम करते थे। तो पांडवों में भी सबसे ज्यादा अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते थे। तो उनका उनके प्रति क्या ईर्ष्या का भाव था कि मेरे पिताजी, इन लोगों की वजह से मेरे को मेरे पिताजी का पूरा प्यार, मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट नहीं मिला, इन पांडवों की वजह से। इस वजह से भी उनके अंदर खुन्नस थी अर्जुन को लेके और इन 5 पांडवों को लेकर। तो इस वजह से क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने कहा कि अब तुम्हारी हालत करी मित्र, तो मैं इन 5 पांडवों का सिर उतार के लाऊंगा। और रात को जब सो रहे थे, सभी लोग शिविर में सो रहे होते हैं, लेकिन कृष्ण ने उस समय में ऐसा किया कि पांडवों को उठा के स्नान के लिए ले गए कि चलो यमुना स्नान चलते हैं। आधी रात को कृष्ण भगवान उनको बचा के, पांडवों को तो बचा के ले गए, और
पांडवों के शिविर में किसको सुला दिया? पांडवों के पांचों, द्रौपदी के जो 5 बच्चे जो पांडवों से हुए थे, वो पांचों बच्चे जिनको उप पांडव भी कहते हैं, ठीक है। द्रौपदी के बच्चे जो पांडवों से पैदा हुए थे उनको उप पांडव कहा जाता है। तो उप पांडव वहां शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा उस शिविर में घुसा, उसको लगा कि 5 जने एक साथ सो रहे हैं, मतलब पांडव ही सो रहे होंगे। धृष्टद्युम्न भी था, उसको भी मार डाला। तो पांचों पांडवों के जो उप पांडव थे उनके पांचों के सिर उसने काट दिए, सोते सोते ही काट दिए। गलत काम किया, सोते हुए, और वो भी बच्चों के सिर। ऐसे कोई बच्चे नहीं थे, बट उसके सामने तो बच्चे ही थे, ठीक है। और फिर उसने कहा कि, और जब उसको पता चला कि उसने तो बच्चों के सिर काट दिए हैं, तो ये बात जब दुर्योधन को पता चली, तो दुर्योधन को भी, मतलब दुर्योधन जैसे आतताई भी उसने गलत कहा कि एक तो रात को शिविर में घुसना और फिर सोते हुए को सिर काटना, और वो भी किसके सिर काटना? अपने बच्चों के समान जिनकी आयु है, ऐसे पुत्रों को सिर काटना बहुत गलत बात कर दी उसने। तो दुर्योधन को भी उसका ये काम पसंद नहीं आया। जब द्रौपदी को और बाकी सब लोगों को पता चला कि उप पांडवों की हत्या हो गई है और अश्वत्थामा ने हत्या करी है, तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम रो मत, मैं अभी अश्वत्थामा को पकड़ के लाता हूँ, उसको मार के आता हूँ। तो इधर अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, और साथ में कौन चलेंगे? कृष्ण भगवान चलेंगे। कृष्ण भगवान को किसी ने ड्राइवर अपॉइंट नहीं किया, उन्होंने खुद ही ड्राइवर बन गए। वो अर्जुन के ड्राइवर खुद ही बन गए। वो अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि भाई अर्जुन अर्जुन को रथ में बैठना होगा तो रथ तो मैं ही चलाऊंगा। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, कि हमारे बच्चे जब कार चलाना सीख जाते हैं ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। मुझे कहीं जाना हो, मेरा बेटा और हम दोनों गाड़ी में हो, तो मैं प्रेफर करूंगी, मैं उसको बोलूंगी तू बैठ, गाड़ी में चलाऊंगी। तो मतलब हमको हमारे बच्चों से इतना मोह होता है कि भाई तुम गाड़ी मत चलाओ, तुम तो बैठो, गाड़ी में चलाऊंगी। ये मेरी भी आदत है। तो मुझे जब भी मैं देखती हूँ कि अर्जुन को वो पीछे बिठाते हैं और खुद गाड़ी में बैठ जाते हैं, खुद ड्राइवर बन जाते हैं। मतलब बाय ऐसा भी तो हो सकता था ना कि भाई कृष्ण जा रहे हैं और अर्जुन दोनों मतलब रथ में जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, रथ कोई और चला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्जुन को कहीं ले जाना होता है तो कृष्ण रथ चलाते हैं उनका, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, किसी और ड्राइवर पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो रथ खुद चलाते हैं। हम भी जब कहीं भीड़ भरी जगह पे जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे कहीं जाते हैं, तो फिर मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ तू साइड में बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगी। और मैं किसी और को भी नहीं चलाने देती, मुझे भरोसा नहीं होता, मैं ही चलाऊंगी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अर्जुन गए, और अर्जुन के सारथी बनकर कौन आए? कृष्ण गए। तो अर्जुन का सारथी सिर्फ वो वहां वही नहीं बने, युद्ध में ही नहीं बने, मतलब आफ्टर युद्ध भी, मतलब कि जब युद्ध का समय नहीं चल रहा है तब भी कृष्ण ही चला रहे हैं, उनका रथ कृष्ण ही चला रहे हैं। ये अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, कृष्ण ने दौड़ाया, रथ को दौड़ाया, और अर्जुन उनके पीछे पीछे गए, पकड़ लिया उसको, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब अश्वत्थामा को पता था कि अर्जुन से अपन लड़ाई तो कर सकते नहीं, अर्जुन के बराबरी का तो वो थे भी नहीं। तो उन्होंने उनको एक, उनके पास ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र साध दिया, पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को साधा। ब्रह्मास्त्र को साधा तो जो अर्जुन थे उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र साध दिया। ब्रह्मास्त्र का टकराव ब्रह्मास्त्र से होगा, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र छूट जाते तो पूरा पृथ्वी ही फट जाती, पूरे पृथ्वी का ही विनाश हो जाता। तो तब कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा ये ठीक नहीं है, अगर तुम, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तुमने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो ये तो पूरा धरती का ही विनाश हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र को क्या किया कि पांडवों पे से हटा के उत्तरा पे, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, और अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। अर्जुन और सुभद्रा, सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन है। कृष्ण की बहन की विवाह किससे हुआ है? अर्जुन से। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, जिसको ऑलरेडी चक्रव्यूह में फंसा कर युद्ध में मार दिया गया। और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, जो कि गर्भवती है। उस उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो पांडवों का केवल आखिरी वंशज बचा है, एक ही वो बच्चा बचा है जो आगे पांडवों का वंश चलाएगा। तो अश्वत्थामा को इतनी जेलसी है पांडवों से कि उसने सोचा कि इन पांडवों का वंश ही खत्म कर दूं मैं। तो उसने उत्तरा के ऊपर वो उस बाण का संधान कर दिया, ठीक है। क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था, उसको उसको चलाना तो आता था, लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता था। जब उसको वापस लेना नहीं आता था तो उसने उसको पलटवार करके उसको किस पे डाल दिया? उसको उत्तरा के ऊपर डाल दिया। जब उत्तरा पे डाल दिया तो उसकी गर्मी से उत्तरा बहुत परेशान होने लगी, है ना।
ये थोड़ा सा डिले की बात है, उससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। उसको पकड़ के द्रौपदी के पास लेकर आया, द्रौपदी के पास लाकर उसको बोला कि ये तुम्हारा अपराधी हम लेकर आ गए हैं। और कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम इसका वध कर दो, अश्वत्थामा का वध कर दो। लेकिन उस समय में फिर, और कृष्ण ने इसके लिए फैक्ट भी बताया। उन्होंने ये कहा कि एक तो इसने सोते हुए इंसानों को मारा, दूसरा इसने निरपराध बालकों को मारा। जब युद्ध नहीं चल रहा है, निरपराध है इंसान, शस्त्रहीन है, नींद में है, ऐसे इसने हत्या की है, इसलिए ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें उन्होंने ये भी बोला आतताइयों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने आतताइयों के बारे में बताया। आतताई कौन होते हैं? ये जो आतताई कौन होते हैं? जो कि निरपराध लोगों की हत्या कर देते हैं, निरपराध लोगों की, सोते हुए लोगों की, स्त्री की, बालकों की हत्या करते हैं, उनको आतताई कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आतताई लोगों को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार दो इसको। क्रूर, दुष्ट और क्रूर लोगों का वध कल्याणकारी होता है, इनको नहीं, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर इसको जिंदा रखेंगे तो क्या होगा, ये और अधिक पाप करेगा, ये और अधिक पाप करेगा, तो और अधिक लंबे समय तक और अधिक खराब नरकों के अंदर जाएगा, नारकी यातनाएं भुगतेगा। तो इसकी यातना कम हो जाए, इसलिए इसका वध कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने, कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा। ठीक है। तो लेकिन अर्जुन के मन में, क्योंकि गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, तो अर्जुन की इच्छा नहीं हुई उसको मारने की। कृष्ण भी टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं कि धर्म के कितने साथ है। गुस्से में आकर जिसने इनके साथ गलत किया, बदला लेने के लिए क्या ये मार सकता है कि नहीं मार सकता है? कृष्ण ने जस्ट टेस्ट लिया। कृष्ण ने टेस्ट लिया तो अर्जुन का हृदय नहीं माना कि एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से गुरु पुत्र है, गुरु भाई भी है, क्योंकि एक ही गुरु के अंडर में रह के दोनों ने स्टडी करा है। तो उसकी इच्छा नहीं हुई। जब उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो दोनों उसको पकड़ के द्रौपदी के पास लेके गए और द्रौपदी से कहा कि तुम जो बोलोगी हम इसका कर देंगे। द्रौपदी तो खुद भी कोमल हृदय की है, भगवान की भक्त है, कृपा कृपा करती है लोगों पर। उन्होंने भी देखा कि गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, तो उन्होंने क्या कहा, छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, मत मारो। देखो वो क्या कहती हैं आगे, वो ये कहती हैं कि एक तो जैसे मेरे पुत्रों की हत्या हुई तो आज मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी रो रही हूँ, है ना। अब मेरे पुत्र तो, इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस आएगी नहीं, लेकिन अगर इनको मार दिया तो इनकी माता भी तो उसी तरह से दुखी होगी जिस तरह से मैं दुखी होंगी। मैं किसी माता को दुख कैसे दे सकती हूँ? इतना महान उनका सोचने का था कि मैं, जैसे मैं आज रो रही हूँ, अब इनके मार देने से मेरी माता तो वापस, मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, पर इनको मार दिया तो इनकी माता को भी वैसे ही कष्ट से गुजरना पड़ेगा जैसे कष्ट से मैं गुजर रही हूँ। इसलिए इनकी माता को मैं दुख नहीं दे सकती, इसलिए इनको मत मारो। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़ दो, और ये गुरु के पुत्र हैं, आपके गुरु भाई भी हैं, ऊपर से ब्राह्मण भी हैं, तो हमको इनको नहीं मारना चाहिए। जब नहीं मारना चाहिए तो फिर कृष्ण ने बोला कि देखो ऐसा है कि पहली बात तो ब्राह्मण है तो इसका वध तो नहीं करना चाहिए, गुरु पुत्र है तो वध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन काम तो इनने ऐसा किया है कि इसका वध कर देना चाहिए। तो दोनों ही बातें सही है, वध करना भी सही है, वध नहीं करना भी सही है, तो वो लोग क्या करें, है ना। तो अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, कि वध करना भी है और वध नहीं भी करना। ये कैसे किया जा सकता है कि ब्राह्मण की अगर शिखा काट दें, उसका अपमान कर दें, उसको देश निकाला दे दें, तो वो उसके मृत्यु के बराबर ही है, वो उसको मारने के बराबर ही है। तो अर्जुन ने क्या किया, अपनी तलवार से, अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, अश्वत्थामा के सिर पे जन्म से ही मणि थी, जैसे थर्ड आई के ऊपर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होगा मे बी, जो मणि के समान था। क्योंकि अश्वत्थामा भी शिव जी के दिए हुए थे, है ना। जो उनके पिताजी थे द्रोण और कृपि, इन्होंने शिव जी की, शंकर जी की आराधना की थी, शंकर जी की आराधना करके पुत्र को पाया था। और अश्वत्थामा में शिव जी का अंश था, इसलिए वो थर्ड आई के ऊपर उसको भी मणि मिली हुई थी। तो उस मणि के कारण उसका बहुत तेज था, उसका जो तेज खत्म कर देना, किसी का तेज खत्म कर देना, है ना, किसी का, उसकी लाइट खत्म कर देना, उसका गर्व खत्म कर देना, उसका अभिमान खत्म कर देना, वो उसकी मृत्यु के बराबर ही है। तो वो जो अश्वत्थामा की जो मणि थी वो उसका गौरव है, अश्वत्थामा की जो मणि है वो उसका तेज था। तो अर्जुन ने क्या किया, उस मणि को ही निकाल लिया और उस जगह पर घाव हो गया, उसमें से खून रिसने लगा, और उसकी शिखा काट दी और उसको बोल दिया कि तुम हमारे राज्य की सीमा छोड़कर तुम चले जाओ।
तो अगर ब्राह्मणों का मूछ मतलब उनको मुंडवा दें, मूछ नहीं है, बाल उनके मुंडवा दें, इनका धन छीन लें, उनका तेज छीन लें, उनका जो पोजीशन है, अगर वो गुरु पुरोहित है आपके कुल के, उनका उनका पोस्ट छीन ली जाए, उनका पद छीन लिया जाए और उनको कह दिया जाए कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इतना कर देना ही ब्राह्मणों के लिए वध के बराबर। ब्राह्मण किसी भी रेस्पेक्टेबल पर्सन, किसी भी इज्जतदार पर्सन के लिए अगर ये कह दो कि आइंदा हमारे घर मत आना, वो उसको मार देने के बराबर ही है। तो इस तरीके से उनको मारा भी नहीं गया, शारीरिक रूप से उनको नहीं भी मारा और उनको दंड भी दे दिया गया, और साथ में भगवान कृष्ण ने उनको श्राप भी दिया कि आप अब घूमते रहो, ये आपका ये घाव कभी भी नहीं भरेगा, पश्चाताप की अग्नि में आप जलते रहोगे, आप घूमते रहोगे। हालांकि इसके ऊपर आगे भी स्टोरी है कि क्यों उनको ऐसा, अगेन भगवान के श्राप कभी श्राप नहीं होते, वरदान होते हैं। उनका अश्वत्थामा को भी जो श्राप लगा वो श्राप नहीं है, वरदान ही है। कभी होगा इस पर चर्चा, तो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी बात। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अश्वत्थामा का निपटारा किया। अब इधर वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र जो है वो जाकर कहाँ लगा, उत्तरा को लगने वाला था, उत्तरा की तरफ आ रहा था, बहुत तेज चलता हुआ कोई चीज उसकी तरफ आ रही है, उसका ताप, उसका गर्मी इतनी तेज थी कि उस गर्मी से उत्तरा के पेट में जलन होने लगी। उत्तरा को घबराने लगी कि अगर मेरे को आ गया, मेरे ऊपर आ गया तो मुझे नष्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तरा जो है वो दौड़ती हुई भगवान के पास आती है। अगेन मैंने कहा ना, कहाँ हो तुम, चले आओ। जब जब महाभारत के अंदर जब जब किसी पे संकट आया, उन्होंने कृष्ण को पुकारा है, अपने संकट के लिए कृष्ण को पुकारा है। उत्तरा ने भी किसको पुकारा, उत्तरा ने अपने, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी थी, तो उसने किसको पुकारा, पांडवों को नहीं पुकारा, द्रौपदी को नहीं पुकारा, डॉक्टर को नहीं पुकारा, उसने कृष्ण को पुकारा। तो अब इधर जो कृष्ण भगवान है ना, वो रथ पर सवार हो चुके हैं, रथ पर चढ़ गए, अब हो गया युद्ध खत्म, उनको जाना है, द्वारिका जाना है, वो रथ पर चढ़े हैं, लेकिन उत्तरा आती है दौड़ती हुई उनके पास में। तो यहाँ पे उत्तरा ने जो स्तुति की है भगवान की, भगवान को जो उन्होंने हेल्प मांगी है, उसको उत्तरा स्तुति कहा जाता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्तुति, और पहली स्तुति है जो लेडी ने करी है। अभी शुरुआत ही हुई है ना, कथा की शुरुआत में ही फर्स्ट जो स्तुति की गई है, भगवान से हेल्प जो मांगी गई है, वो उत्तरा के द्वारा मांगी गई है। उत्तरा की स्तुति कई वजहों से इंपॉर्टेंट है। देखो, उत्तरा एक तो कम उम्र की है, ठीक है, उत्तरा विधवा हो चुकी है, कम उम्र में विधवा हो चुकी है, ऊपर से गर्भवती भी है और गृहस्थ भी है। तो आप समझो, मानव जीवन की सबसे कमजोर अवस्था का प्रतीक है उत्तरा। जिस समय उत्तरा के साथ ये हुआ, जिस समय उत्तरा भगवान को पुकार रही है ना, वो मानव जीवन की सबसे कमजोर अवस्था। एक तो स्त्री हो, कम उम्र की हो, विधवा हो चुकी हो और गर्भवती हो, और अभी अभी पति को खोया है, गर्भ है, कम उम्र की है, और फिर उसके ऊपर उसके जो एकमात्र उसकी जो आशा है, जो उसका गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो उसकी आशा है, उस पर भी किसी ने अटैक कर दिया, उस पर भी संकट आ रहा है। वो स्थिति कैसी होगी, वो लेडी की स्थिति कैसी होगी। ऐसी जो लेडी है ना, वो किसका, ये उत्तरा किसका प्रतिनिधित्व करती है कि इंसान जब अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे होता है, इंसान जब सबसे कमजोर से कमजोर अवस्था में होता है, इंसान जब सबसे दीन से दीन अवस्था में हो, तो वो किसको पुकारे जाकर, वो कृष्ण को पुकारता है तब जाकर। और ऐसे दीनहीन अवस्था में जब इंसान पुकारता है, जब उसको पता है कि भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, तब फिर भगवान उसकी मदद करते हैं। इसलिए उत्तरा की स्तुति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली स्तुति है, स्त्री के द्वारा की गई है, मानव जीवन की सबसे दयनीय अवस्था में की गई ये स्तुति है। और फिर उसके साथ में ये स्तुति गर्भ की रक्षा के लिए की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है कि मेरे गर्भ की रक्षा करिए आप भगवान। तो इसको इसीलिए ना गर्भ रक्षा स्तुति भी कहा जाता है, इसको गर्भ रक्षा स्तुति कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि, नोट कर लेना आप लोग, किसी को बताना हो, कहीं आपको किसी को हेल्प करना हो तो आप ये उसको बता सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को ये स्तुति करनी चाहिए कि उनके गर्भ की रक्षा हो। अगर उनके प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम आए, डिलीवरी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आजकल तो कितनी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, या फिर जिनको बार बार अबॉर्शन हो जाता है, जिनका बच्चा ठहर नहीं सकता, जिनका गर्भ की रक्षा नहीं होती, बार बार उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या कंसीव किया हुआ जो होता है वो बच्चा उनका अबॉर्ट हो जाता है, तो ऐसे जो स्त्रियां होती है उनको
इस उत्तरा वाली गर्भ रक्षा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके गर्भ की रक्षा होती है। ये स्तुति क्या है? सिर्फ 2 ही शब्द। अच्छा, इतनी प्रॉब्लमेटिक स्थिति में भगवान बहुत लंबी स्तुतियां नहीं करवाते, इतनी लंबी, इतनी में भगवान ऐसे नहीं कि तुम करो प्रार्थना, भगवान तुरंत आते हैं। सिर्फ 2 ही श्लोकों में उत्तरा ने भगवान से मदद मांगी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पहला श्लोक। दूसरा, अभिद्रवीत मामीश शरस्तप्तायसो विभु, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यताम। बस इतना ही कहा, जस्ट एक इंफॉर्मेशन की तरह कि भगवान मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, इतना ही कहा। उत्तरा ने क्या कहा? पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब कोई चीज हमको बहुत अर्जेंट होती है तो हम 2 बार बोलते हैं, जल्दी करो, ऐसा करते हैं। तो जहां पे भी आप देखना कि ये ऐसा महाभारत में भी देखा है गया है, ऐसा इसमें भी देखा गया, कहीं भी स्तुति की गई है और अर्जेंट हेल्प मांगी गई है तो वहां पर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आता है, पाही पाही, ठीक है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, 2 बार बोली, उससे अर्जेंसी पता चलती है एकदम से। तो उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, महायोगीन देव, योगियों, महायोगी श्री कृष्ण, देवताओं के भी देवता है, जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और आगे वो बोलती हैं, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। और ऐसा हम में से किसके साथ नहीं है कि हमको अभय देने वाला भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये स्तुति सिर्फ गर्भस्थ स्त्रियां ही करें ऐसा नहीं है, हम सब कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। ये 2 श्लोक अगर आप सुबह उठकर या एटलीस्ट ये पहला श्लोक या बोल दो ना, तो भगवान को आप अश्योर, मतलब भगवान को आप अपना मैसेज कर देते हो कि पूरे दिन कहीं जाना हो, कहीं निकलना हो, उसके पहले आप भगवान से प्रेयर करके निकलो, रक्षा की प्रेयर करके निकलो कि हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, और आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा समय चल रहा था, मार काट मची हुई है, सब एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। जब सब एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, तो हे ईश्वर, ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे अभय देने वाला, मुझे बचाने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और ये हम सबके लिए सच है कि इस दुनिया में सब एक दूसरे के विरोधी हैं, सब एक दूसरे को, कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। ऐसे के अंदर कोई अगर हमको अभय दे सकता है, अगर कोई हमको बचा सकता है, तो वो केवल श्री कृष्ण है। और आगे वो कहती हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, उसको दूर से दिखता है कि वो बाण आ रहा है, गरम गरम लोहे का बाण, जलता हुआ लोहे का जैसे अंगारे जैसा बाण उसकी तरफ आ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करें, ऐसी कृपा कीजिए। अब उत्तरा अपनी रक्षा नहीं मांग रही है, वो कह रही मैं तो चलो मर, क्योंकि उनका हस्बैंड भी जा चुका है, इसलिए उसको जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो वो कह रही है कि मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन इस गर्भ में पल रहे इस बालक को बचाओ। क्यों बचाओ? एक तो ये पांडवों का आखिरी वंशज बचा है, अगर ये बच चला गया तो जो जिसके लिए इतना धर्म युद्ध किया, धर्म की स्थापना के लिए तुमने, वो सब बेकार हो जाएगा। इसको कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? इसको चलाएगा कौन? आपने जो इतनी मेहनत करके आतताइयों को मारा, इतने सारे सब लोगों को खत्म करके, खराब लोगों को खत्म करके धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, और धर्म की स्थापना हो गई, तो अब इस धर्म को संभालेगा कौन? आगे धर्म संभालने के लिए एक अकेला बंदा ये बचा है, एक यही है राजा है जो आगे जाके इस आपके इस वंश को भी चलाएगा और आपके इस धर्म राज्य को भी चलाएगा। तो इसकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसकी रक्षा कीजिए। और दूसरा वो इसलिए भी कहती है क्योंकि परीक्षित भगवान के आगे जाकर अनन्य भक्त बनेंगे, परीक्षित अनन्य भगवान के भक्त बनेंगे, परीक्षित के माध्यम से भगवान कृष्ण की कथा चलाई जाएगी, फैलाई जाएगी। आज हम जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं, इसके पीछे बेस क्या है? परीक्षित, राजा परीक्षित।
तो राजा परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त, जो भगवान की कीर्ति को, भगवान की भक्ति को कलयुग में सर्वत्र प्रसारित करने का माध्यम बनेंगे। तो ऐसे आपके भक्त को बचाओ। आप भक्त को नहीं बचाओगे तो भगवान की कथा कौन कहेगा, भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे होगा। ये आपका महान भक्त पैदा होने जा रहा है, जो आपकी कीर्ति को, आपकी भक्ति को जन जन में फैलाएगा, आने वाले युग में फैलाएगा। तो ऐसे आपके इस भक्त की आप रक्षा करो, ऐसा कहती है उत्तरा, उनको कहती है। और भक्तवत्सल भगवान क्या करते हैं, भक्तवत्सल भगवान देख लेते हैं बाण आ रहा है तो समझ जाते हैं ये तो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र पांडवों के ऊपर छोड़ा था उसने वापस नहीं लिया है, उसने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पे कर दिया है, उत्तरा के गर्भ के ऊपर इसने इसका प्रहार कर दिया है। तो भगवान ने पांडवों की भी रक्षा करी, क्योंकि उसने 5 बाण और भी छोड़े थे जो पांडवों के लिए छोड़े थे, तो अपने सुदर्शन चक्र से उन पांडवों की भी 5 की रक्षा करी और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा करी। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। कथा ऐसी आती है कि कृष्ण भगवान स्वयं अंगूठे के जितना छोटा सा सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में गए और वहां पर उन्होंने राजा परीक्षित की रक्षा करी। लेकिन वो चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है, सो वो आगे आएगी, थोड़े समय के बाद में वो घटना आएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि कृष्ण भगवान ने अपनी माया के कवच से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, मतलब उसको कवच प्रदान किया, उसको रक्षा प्रदान करी और उसकी रक्षा करी। और फिर इसमें लिखा है कि ये कोई आश्चर्यमय बात नहीं है कि उन्होंने परीक्षित की रक्षा करी। हर एक जीव जो जब गर्भ में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है, हर एक जीव जब गर्भ में होता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही तो करते हैं। अंदर कौन सी माता बैठी है, अंदर कौन से पिता बैठे हैं, अंदर कौन से डॉक्टर बैठे हैं, अंदर कौन खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, अंदर कौन श्वास की व्यवस्था कर रहा है, अंदर कौन अंगों को बना रहा है, ये सब करने वाला परमात्मा ही तो है। तो सिर्फ एक परीक्षित की रक्षा नहीं करते, हर एक गर्भस्थ शिशु की रक्षा कौन करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ही करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरा स्तुति के साथ ही आज हम अपनी कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे अब भगवान, युद्ध खत्म हो चुका है, परीक्षित की रक्षा हो चुकी है, पांडव निर्भय हो चुके हैं क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है और भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। बहुत समय हो गया भगवान को द्वारिका से चले हुए, पांडवों के रक्षा के लिए अपना घर बार संसार सब छोड़कर बैठे हैं भगवान। किसके लिए, ड्राइवर बन के बैठे द्वारिका के नाथ। वो कहते कहते मुझे, आप सोचो कि कोई इतना बड़ा राजा, द्वारिकाधीश, आप द्वारिकाधीश के बारे में कभी पढ़ेंगे, इतना वैभव उनका, इतना वैभव, लेकिन मित्र के प्रेम के लिए, अपने जन की मदद के लिए उसका ड्राइवर बनकर गए रहे कई कितने ही लंबे समय तक। कितने प्रेम रखते हैं भगवान, प्रेम को निभाना जानते हैं। कृष्ण भगवान से अगर आप कुछ भी सीखो ना, उसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेम को निभाया कैसे जाता है। ये सीखना आप कृष्ण भगवान से कि प्रेम को कैसे निभाया जाता है, दोस्ती को कैसे निभाया जाता है। ये भाव अगर आपको सीखना है, आपको कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए। तो वो हमारे द्वारिका के नाथ, अब युद्ध खत्म हो गया है और वो द्वारिका की तरफ प्रस्थान करते हैं तो कुंती उनका रथ रोक लेती, कुंती उनकी स्तुति करती। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, कुंती महारानी के साथ में कृष्ण की क्या वार्ता हुई, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, भजन करेंगे। Hold for a while, let me सर्च, मुझे सर्च करने दीजिए। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Z Sound Beat 200 is now connected.
काम बनाने वाले, पांडवों के काम बनाने वाले, द्रौपदी के काम बनाने वाले, उत्तरा के काम बनाने वाले, सबके काम वही बनाते हैं, हमारे काम भी वही बनाते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ करें ना, भगवान ही वो कर रहा है, भगवान ही करता है, ऐसा मान कर करें और इसलिए भगवान को थैंक्स देते रहें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है,
तेरा करम तो अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन की उलझनों में मैंने पुकारा तुमको। जीवन की उलझनों में मैंने जब पुकारा राधा, तुम बन के आई शक्ति, टूट गई हर बाधा। हरि राधे की शरण से, हरि राधे की शरण से आसान हो रहा है। हरि राधे की शरण से सब आसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि तत्सत।